सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2, उसका प्रॉब्लम सेकंड देखते हैं। ये एक्सरसाइज में मोस्टली बेस्ड है सेक्शन फार्मूला के ऊपर। ठीक है, वो क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट स्टिल हम सारे वीडियोस में स्टार्ट करने से पहले मतलब क्या होता है वो चीज़ बार बार देखते रहेंगे ताकि वो दिमाग में बैठ जाए हमारे। तो प्रॉब्लम 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है एक हमारा -2, -3। तो अगर मैं प्रॉपर आपको विजुअलाइज करा के दिखाऊँ तो ये हो गया हमारा XY कोऑर्डिनेट, मतलब XY कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें होता है X पॉजिटिव Y पॉजिटिव, इसमें होता है X नेगेटिव Y पॉजिटिव, इसमें होता है X नेगेटिव Y नेगेटिव, इसमें होता है X पॉजिटिव Y नेगेटिव। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट है 4,1, मतलब X पॉजिटिव Y नेगेटिव, मतलब वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में गई। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है -2,-3, मतलब वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में गई, यहाँ पे गई। ठीक है, क्लियर है। तो पहला वाला पॉइंट जो आएगा हमारा वो ऐसा आएगा 4,-1, दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा -2,-3। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी वो बोल रहा है ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आपको बाइसेक्शन पता होगा, बाइसेक्शन क्या होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अगर हम कोई लाइन डाल दें, जो लाइन पास करती है वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो हो जाता है बाइसेक्शन। ठीक है, तो फिर ऐसे 2 पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको बोलेंगे ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो हमें ट्राइसेक्शन के लिए, बाइसेक्शन के लिए लगा था 1 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट अगर रहेगा हमारा, तो अगर यहाँ से कोई लाइन पास करेगी तो वो लाइन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी 2 इक्वल पार्ट में। ट्राइसेक्शन के लिए क्या होगा, हमें 2 पॉइंट्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे अगर लाइन पास होगी तभी वो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो सपोज़ इसको मैं अगर A बोल दूँ, इसको मैं B बोल दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है, जिसको जो बोलना है बोल दो। इसको यहाँ लिख के भी कर सकते हो, इसको यहाँ लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि जो आप M1, M2, X1, Y1 जो मानोगे वो ठीक से मानना है ताकि गलती ना हो फॉर्मूले में। तो A भी हो गया, सपोज़ इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ। ठीक है, हमें निकालना है इसके कोऑर्डिनेट P और Q के। ठीक है, तो हिंट क्या है यहाँ पे, हिंट ये है -2,-3। हिंट ये है कि ये जो पॉइंट है और ये तीनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है। ट्राइसेक्शन मतलब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज़ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोलूँ, मैं अगर AP/PQ का रेशियो लूँ तो क्या आएगा, वो 1:1 आएगा। क्यों 1:1 आएगा? बिकॉज P क्या है, हमारा मिड पॉइंट है एक Q लाइन के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं AQ/AB लूँ, AQ/AB लूँ, ठीक है, सॉरी AQ/QB लूँ, तो इसका क्या आ जाएगा, AQ/QB आएगा आपका 2:1। कैसे आएगा कि 2:1? बिकॉज ये हो गया एक इक्वल पार्ट, ये हो गया दूसरा इक्वल पार्ट, ये हो गया तीसरा इक्वल पार्ट। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट का रेशियो इज AQ और QB है हमारा 1। ठीक है, मतलब इसकी कुछ लेंथ होगी, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्ट है तो इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं K, इसकी मान लेता हूँ K, इसकी मान लेता हूँ K। ठीक है, या तो डार्क कलर से लिख देता है, इसको मान लेता हूँ K K K। ठीक है, तीनों की लेंथ है, तो AQ की लेंथ क्या हो जाएगी, AQ की लेंथ हो जाएगी K+K, मतलब 2K। ये हो जाएगा ना, AP+PQ हो जाएगा AQ। ठीक है, सिमिलरली QB की लेंथ क्या हो जाएगी, QB की लेंथ हो जाएगी K। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया 2:1। क्लियर है रेशो वाला फंडा अभी? तो क्या करते हैं, पहले पॉइंट Q निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारा पॉइंट P निकलना सिंपल हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ।
तो सबसे पहले पॉइंट क्यू को मान लेते हैं हम, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक, क्योंकि वो हमें निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट क्यू डिवाइड्स लाइन ए बी इंटरनली इन रेशियो, कैसे रेशियो में कर रही है, ए क्यू बाय क्यू बी, दैट इज 2:1, ठीक है। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला बोलता है अगर कोई भी दो पॉइंट है x1, y1, ठीक है, एंड x2, y2, उनको ज्वाइन करके अगर कोई हम लाइन बना रहे हैं और बीच में कोई एक रैंडम पॉइंट है x, y, ठीक है, वो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m1/m2 इंटरनली, ठीक है। तो अगर हमारी कोई एक लाइन है जो दो पॉइंट को मिला के बनी है विच इज़ x1, y1, x2, y2, बीच में कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन को m1/m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m1/m2 के रेशियो में, तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, वो आते हैं x, y को मैं लिखता हूँ, इट इज़ मतलब m1/m2 कैसे डिवाइड हो रहा है, m1/m2 इस तरीके से डिवाइड हो रहा है कि इस साइड वाला जो पार्ट है उसका मतलब उसकी लेंथ समथिंग m1 टाइम्स की होगी और इस साइड वाले की m2 टाइम्स की होगी, ठीक है, इस टाइप से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से x, y कैसे निकलता है, x, y निकलता है हमारा सिंपल है, m1 लिख देंगे प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 लिख देंगे प्लस m2 लिख देंगे अपॉन m1 प्लस m2 लिख देंगे, ठीक है। तो जहाँ m1 है वहाँ क्या आएगा, जहाँ m1 है वहाँ आएगा x2, जहाँ m2 है वहाँ क्या आएगा, जहाँ m2 है वहाँ आएगा x1, ठीक है। जहाँ m1 है वहाँ आएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा y1, क्लियर है। तो सेम फंडा यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि पॉइंट क्यू ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे पहले केस में फॉर पॉइंट क्यू m1/m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1/m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2:1, ठीक है। प्रूव किया था हमने कैसे आई करके। तो यहाँ से x, y क्या आएगा, सबसे पहले m1/m2 मतलब इधर वाला पार्ट क्या है, m1 है, इधर वाला पार्ट क्या है, m2 है, ठीक है, क्लियर है ये भी। तो जो m1 के पास है दैट इज़ m1, जो m1 के पास है उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा x1, y1, ठीक है, और जो m2 के पास है उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा x2, y2, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा x1 हो गया -2, y1 हो गया -3, x2 हो गया 4, y2 हो गया -1। तो यहाँ से x, y क्या आ जाएगा, तो x, y आ जाएगा हमारा, कुछ नहीं करना है, m1 प्लस m2 लिखना है वापस से अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि याद हो जाए ये, एंड इट इज़ m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। जहाँ m1 है वहाँ आएगा x2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा x1, जहाँ m1 है वहाँ आएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा y1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कर देंगे m2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि हमें m1/m2 पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा m1/m2 टाइम्स x2 प्लस m2 अपॉन m1/m2 टाइम्स प्लस 1, कॉमा ये आएगा हमारा m1/m2 टाइम्स y2 प्लस y1 अपॉन m1/m2 प्लस 1। दोनों साइड मतलब दोनों x और y कोऑर्डिनेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने m2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे m1/m2 था हमारा 2:1 मतलब 2, x2 क्या था, x2 था हमारा, x2 था 4 के बराबर, तो हो गया 2 × 4 प्लस m2 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा x1, ठीक है ना, m2 से डिवाइड कर दिया तो x1 बचा। x1 क्या था हमारा, x1 था -2, m1/m2 था 2
प्लस वन कॉमा m1/m2 था 2, y2 कितना था, y2 था -1 प्लस y1 कितना था, y1 था -3, m1/m2 कितना था, m1/m2 था 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 2 8 प्लस और माइनस माइनस तो -2 डिवाइड बाई 3 कॉमा 2 इंटू -1 इज -2 और प्लस इंटू -3 इज -3 और ये हो गया 2 + 1 इज 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 में से 2 गए 6, तो इट इज 6,3 एंड -2 -3 इज -5/3। ठीक है, आई होप आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक। m1/m2 है +2, y2 की वैल्यू है -1, क्लियर है, y1 है -3। ठीक है, सही है। तो यहाँ से हो गया आपका ये 3 2 6, 5/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका x, y। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए हमारे q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट क्या है, q के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -5/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप से सॉल्व हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, तो हम जस्ट उसका एक देख रहे हैं। ठीक है, जैसे Q निकाल लिया हमने, सेम तरीके से आप P भी निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज मैं P को मान लूँ x, y। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज मैं P को मान लूँ x, y, तो AP/P भी क्या हो जाएगा, ये K है, ये K है, ये K है, तो ये हो गया K/2K मतलब 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन रेशियो, कितना रेशियो, 1/2। तो यहाँ पे m1/m2 क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो पार्ट होगा वो उसका प्रोपोर्शन होगा m1, बाद वाला जो पार्ट होगा उसका प्रोपोर्शन होगा m2। ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा सिंपल तरीका क्या है, मतलब ये तरीका कर लिया तो सेम लॉजिक से x1 y1 तो यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। ठीक है, x y चेंज होके हो जाएगा ये, और फॉर्मूला लगेगा आपका ये। ठीक है, और m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार m1/m2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर है, ये एक तरीका है। दूसरा आसान वाला तरीका क्या है, ट्राइसेक्शन वाले केस में, सॉरी फॉर दिस, हो गया x1, y1। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हमें ये निकालना है विच इज़ x, y, p निकालना है। ठीक है, q हमने निकाल लिया, क्या आया ये 2, -5/3। ठीक है, तो जब मैंने इसको k बोला था, मतलब एज्यूम करो AP की लेंथ है q, PQ की भी होगी q, ट्राइसेक्शन है मतलब, और QB की भी है q। तो AP/PQ क्या आ जाएगा, AP/PQ आ जाएगा K/K। ठीक है, मतलब 1/1। मतलब पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AQ का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि वो लाइन AQ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और इस सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से देखिए तो पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है AQ को इन रेशियो, किस रेशियो में, 1:1। क्लियर है, इंटरनली डिवाइड करना मतलब m1/m2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1:1 आ रही है। ठीक है, तो m1/m2 की वैल्यू जब 1:1 आ रही है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सपोज हमें निकालना है P, m1/m2 आ रहा है 1:1। ठीक है, तो जब m1/m2 की वैल्यू 1:1 आएगी, जब m1/m2 की वैल्यू 1:1 आएगी तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, अगर मैं m2 से डिवाइड कर दूँ सबको तो क्या हो गया, ये m1/m2 टाइम्स x2 + x1 डिवाइड बाय m1/m2 +1 कॉमा, सिमिलरली m2 से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो m1/m2 टाइम्स y2 + y1 अपॉन m1/m2 +1। ठीक है, तो ये हो गया आपका m1/m2 तो 1 आएगा, तो ये हो गया x2 + x1, और ये भी 1 आएगा तो 1 + 1 इज 2। सिमिलरली हो जाएगा y2 + y1 डिवाइड बाय 2। ठीक है,
तो स्पेशल केस क्या हो जाता है, जब m1/m2 की वैल्यू 1 होती है, मतलब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब अगर मिड पॉइंट वाला केस है, अगर पॉइंट P या कोई भी एक पॉइंट मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, तो उस केस में उसके कोऑर्डिनेट निकलते हैं सिंपल x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो जब पॉइंट P मान रहे हैं हम, तो x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। ठीक है, x2 y2 क्या हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमारा स्टार्टिंग से वही मानना था, ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा हमारा x1 y1, इसके राइट वाला पार्ट हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, और ये होगा m1 वाला प्रोपोर्शन, ये होगा m2 वाला प्रोपोर्शन। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 आ गया, तो यहाँ से x, y के आ जाएंगे, x, y आ जाएगा हमारा x1 + x2/2 अपॉन y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 इज़ -2, x2 इज़ +2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 इज़ -3, y2 इज़ -5/3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, +2 - 2 इज़ 0, तो 0 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 -9 -5 डिवाइड बाई 3 इंटू, सॉरी धीरे धीरे करता हूँ, डिवाइड बाई 3, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, 0/2 इज़ 0, ये हो गया 9 5 कितना होता है 14 -14 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है ना, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 0, 2 1 2, 2 7 14, तो इट इज़ -7/3। ठीक है, तो पॉइंट P आएगा हमारा 0, -7/3। ठीक है, 0, -7/3। वो आप वो वाले लॉजिक से भी कर सकते थे, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट मान के, और पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ करके भी, और ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते थे। लेकिन अगर मिड पॉइंट वाला केस है तो डायरेक्ट x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाले केस से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल चीज़ है ये, तो दैट्स वाई हमने ये देखी, और ये वाली चीज़ इस वीडियो में सीखी है नहीं। तो आई होप आपको क्लियर है। जैसे जैसे आप पूरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे कब अप्लाई करना है, m1 क्या है, m2 क्या है, कौन सा राइट साइड कौन सा लेफ्ट साइड, x1 y1 कहाँ लेना है। ठीक है, तो फॉलो मी फॉर more videos like this, and thanks for watching.